हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक और नए व्लॉग में। आज की व्लॉग की स्टार्टिंग भाई एक खुशखबरी, मतलब आज के दिन की स्टार्टिंग एक और खुशखबरी से हुई है। ठीक है, मैंने क्यूटी का एक अपना अकाउंट पास किया है 25K का। ठीक है, तो क्या ट्रेड्स वगैरह थी वो तो मैं आपको बताऊंगा आज आगे दिन में। लेकिन अभी देखो बालों में थोड़ा तेल वगैरह लगा हुआ है तो पहले नहा लूँ। घर पे आ चुका हूँ, ये मेरा कुछ इस तरह का कमरा है, तुम लोग को अगर दिख रहा होगा तो। ठीक है भाई, मैं बहुत मतलब मेरे को खुशी होती है भाई घर आने की, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है मुझे, क्योंकि भाई अच्छा रहता है, यहाँ सारी चीज़ें सेट रहती हैं। ठीक है, तो कमरा भी साफ़ करना है थोड़ा, इसको वर्क वर्क होलिक बनाऊँ। ठीक है, कमरे को। और सबसे पहले मैं नहा लेता हूँ, नहाने के बाद कुछ काम वाम करते हैं, मंदिर जाते हैं। आपको मंदिर दिखाऊंगा, बहुत सुंदर मंदिर है हमारे यहाँ पे। ठीक है, तो मंदिर जाते हैं, थोड़ा काम करते हैं। वैसे तो बहुत लेट हो चुका हूँ। ठीक है, मैं रात में सोया था 4 बजे, तो अभी तो 12:30 हो चुके हैं। लेकिन क्या बोलूँ यार, भोले बाबा सबको माफ़ कर देते हैं। देखो, ये देखो भोले बाबा। ठीक है, तो भोले बाबा माफ कर ही देंगे हमें। और तुम लोग को एक फोटो दिखाता हूँ, ये देखो। ठीक है, एक सेकंड, कैसे दिखाऊँ, रुको। ओके, सो दिस इज़ फोटो। ठीक है, पहचानो इसमें से मैं कौन हूँ, और मेरे को कमेंट करके बताओ कि लेफ्ट या राइट कौन सा वाला मैं हूँ। ठीक है, ओके, सो चलते हैं। ठीक है, नहाते हैं, उसके बाद मंदिर चलते हैं। मंदिर के बाद ट्रेड्स वगैरह बताता हूँ, और आज का मेरा क्या प्लान रहने वाला है। आज फ्राइडे है, ठीक है, क्रिसमस हो चुकी है, और मुझे क्रिसमस का गिफ्ट भी मिल चुका है। 25K का फंडेड अकाउंट मेरा पास हो गया है, फेज 2 में था। और ट्रेड कैसी थी भाई, क्रेजी ट्रेड थी भाई। 500 पिप उस ट्रेड में मुझे मिले। और वो तो मिले, बट आर भाई सोचने वाली बात है, आर मिला 1:30 का, 30 नॉट 13, 1:30। ठीक है, और क्या कैसी ट्रेड थी वो सारी चीजें आपको बाद में बताता हूँ। चलते हैं अभी नहाने, बाय बाय। यहाँ आके बस शांति मिल रही है, पता नहीं क्यों, बहुत ज़्यादा। यहाँ आके अपने आप में एक शांति है यार, समझ नहीं आ रहा कैसे तुम लोग को ये फीलिंग बताऊँ। इसको भाई साहब तुमको दिखाता हूँ भाई, घर के मज़े भाई, घर का दही यार, ये घर का मक्खन, ये वो जो होती नहीं है सिलवट्टे की चटनी जिसमें वो मूवी में बोलता था। ठीक है, और बस यार बैठा हूँ। ठीक है, अब खाऊंगा पीऊंगा मज़े करूंगा। और घर की लस्सी होगी भाई, तुम्हें भैंसे वगैरह भी दिखाऊंगा, अपनी घर की भैंसे भी है हमारे पास। ठीक है, जिनसे मतलब ये दूध सारा वहीं से आ रहा है। ठीक है, वो भी दिखाता हूँ, पहले खाना वाना खा लें। 3 hours later. ओके, तो खाना वाना खा के मैं तो फ्री हूँ। पहले बात करते हैं अपनी ट्रेड्स की, देन मैं आपको अपनी दिनचर्या भैंस से दिखाता हूँ, बाकी सारी चीज़ें बाद में करते हैं। पहले ट्रेड्स जिसके लिए आपने व्लॉग देखना स्टार्ट किया है तो उसकी बात करते हैं, और अपनी 1:30 की ट्रेड दिखाता हूँ, उसका क्यों वो ट्रेड ली वो सारी चीज़ें बताता हूँ आपको। एंड आज के दिन पे मतलब 26 दिसंबर को हमने 2 ट्रेड की, वो कैसी गई वो सारी चीज़ें बताता हूँ। तो आओ जल्दी से वीडियो देखते हैं। ओके, सो जैसे मैंने तुम लोग को बताया था कि जब मार्केट एक ट्रेंडिंग होती है, जैसे ये अप ट्रेंड में है मान लो गोल्ड की मार्केट, और मैंने टाइम फ्रेम यहाँ 30 मिनट खोल रखे हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ ना सेटअप बनते हैं या स्पॉट बनते हैं छोटे माइनर लेवल पे, जैसे ये स्पॉट बना एक। ठीक है, उसके बाद यहाँ से दोबारा मार्केट ने स्पॉट लिया, ऊपर गई। अब ये मान लो एक स्पॉट बना, अगर मार्केट यहाँ पे आती तो दोबारा से ऊपर जा सकती थी। ये एक स्पॉट बना, मार्केट यहाँ पे आई, विक बनाई, मतलब अगर छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो 5 मिनट में यहाँ अच्छी बुलिश कैंडल होगी, और उसके बाद मार्केट धड़ाधड़ ऊपर जाने लग गई। अब एक तो ये ट्रेंड लाइन बन रही थी 30 मिनट में। ठीक है, 1 घंटे के चार्ट पे देखोगे तो और क्लीन लगेगी, या फिर 15 मिनट पे देखना और क्लीन दिखेगी तुम्हें। एक तो ये ट्रेंड लाइन बन रही थी, प्लस 30 मिनट में ये एक जोन था। ठीक है, 30 मिनट में एक स्पॉट जोन था, जहाँ से एक बार मार्केट ऊपर जा चुकी थी। अब ये मार्केट कितनी ऊपर गई है, लेट्स सी। ठीक है, मार्केट यहाँ से 350 पिप से ज़्यादा मूव करी है, मतलब ये अच्छा अच्छा एक स्पॉट जोन था। ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया, गोल्ड की मार्केट नीचे आई। ठीक है, अगर टाइमिंग देखो, ये टाइमिंग इस टाइम पे हो चुके हैं तकरीबन 9:30। ठीक है, तो थोड़ा सा तो ऑफ टाइम था, लेकिन ये मैं पोजिशनल ट्रेड के लिए ट्राई कर रहा था। ठीक है, उसके लिए होल्ड करने के लिए जा रहा था, तो ये टाइम भी चल जाता, कोई बड़ी इसमें दिक्कत नहीं थी। ठीक है, उसके बाद ये जो स्पोर्ट हुई, मार्केट आई,
मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया। अब तो अगर मान लो मार्केट ने ब्रेक डाउन दे दिया, ट्रेंड लाइन का भी ब्रेक डाउन दे दिया, तो मार्केट को गिरना चाहिए था, मार्केट को करना चाहिए था। मार्केट ने जब एक बार इसको तोड़ा, ऐसे रिट्रेस करती और उसके बाद नीचे गिर जाती। लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एग्जैक्ट उसका उल्टा कर दिया। मार्केट ने यहाँ पे मैनिपुलेट किया जितने भी सेलर्स थे, और उसके बाद बड़ी कैंडल ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी। तो मैंने क्या किया, मैं गया 15 मिनट में। 15 मिनट में मुझे कुछ इस तरह का सिनेरियो मिल रहा था। अब ये सारी चीज़ें मेरे हाथ से निकल चुकी थी, ठीक है। अगर मैं 1 घंटे पे आपको जाके दिखाऊं, तो अगर इसका मैं वेट करने बैठता, ठीक है, प्रॉपर वेट करने बैठता, तो यहाँ मेरी एंट्री होती और मेरा एसएल होता है यहाँ कहीं पे, ठीक है, जो कि बहुत लंबा होता है, और मेरा आरआर होता 1:2 या 3, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सा अपने दिमाग की तिकड़म लगाई। एक एंट्री तो मैंने यहाँ कहीं भी प्लान की थी, एक अलग अकाउंट में, ठीक है। ये शायद ये उस दिन की ट्रेड थी, उस दिन हमारा लॉस हुआ था। तो उसके बाद ये मैंने एक एंट्री बनाने की कोशिश की थी यहाँ पे, ठीक है। 1 मिनट में जाके देखोगे तो आपको और भी अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, तो मैंने इस बुलिश कैंडल की क्लोजिंग हो, मतलब 2-4 सेकंड रह गए थे, उससे पहले ही मैंने यहाँ पे एंट्री बना ली थी। और इसमें मार्केट मेरे फेवर में गई, तकरीबन 60 पिप्स 1:3 के आसपास मुझे दिखाई दे रहा था। लेकिन उसके बाद फिर मार्केट यहीं से रिवर्स कर गई और मैंने ब्रेक इवन डाल दिए थे बेसिकली। यहाँ अगर इसको भी मैं एसएल होल्ड करता तो यही ट्रेड चल जाती, लेकिन मैंने यहाँ ब्रेक इवन डाल दिया था। तो कोई दिक्कत नहीं, मैं ब्रेक इवन कर देता हूँ अपनी जो स्कैल्प टाइप की ट्रेड होती है। उसके बाद जब मार्केट ये मेरा ब्रेक इवन लेने के बाद दोबारा से ये वाली बुलिश कैंडल बनी, ये वाली प्रॉपर, अगर दिखाऊं आपको, तो ये जो कैंडल थी, ठीक है, इस कैंडल को देखने के बाद मैं दोबारा से मार्केट में एंटर कर गया। और इस कैंडल के बिल्कुल नीचे मैंने अपना रखा स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस रखा सिर्फ 18 पिप्स का। और इसके अगेंस्ट में मेरा जो टारगेट बन रहा था, वो टारगेट मेरा बन रहा था अप्रोक्स इस हाई तक का। मतलब ये जो पहले इस मार्केट ने, गोल्ड की मार्केट ने हाई बनाया था तकरीबन 4521 के आसपास, यहाँ तक का मेरा टारगेट बन रहा था। अब मैंने क्या किया, एक तो मेरी एंट्री हो चुकी थी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। उसके बाद मैंने स्विच किया 5 मिनट पे, क्योंकि मेरे को क्या लगा, क्योंकि अगर आपको क्यूटी के इस पे दिखाऊं, ठीक है, तो यहाँ देख लो। यहाँ पे अगर ट्रेड्स में जाए तो ये मेरी पहली जो एक ट्रेड थी, वो मैंने छोटी क्वांटिटी से खोली थी, क्योंकि मेरी उस दिन ये एक लॉस हुआ था उस दिन, $115 का इसमें लॉस हो चुका था, ठीक है। और फिर मैंने एक क्वांटिटी खोली, ठीक है, जिसमें मैंने 0.25 लॉट खोले गोल्ड के, और उसमें छोटा सा एसएल बना जैसे 1 मिनट पे। उसके बाद मुझे लगा कि इसमें थोड़ी क्वांटिटी और ऐड की जा सकती है। वो कहाँ लगा, जब ये 5 मिनट में ऐसी हमें कंफर्मेशन मिली। अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं, देखो मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ से रिवर्स की, मैनिपुलेट किया, मार्केट सबसे पहले ऊपर गई। उसके बाद ये एक रिट्रेसमेंट बनाई। रिट्रेसमेंट के बाद ये एक बुलिश कैंडल, जिसने इसका हाई ब्रेक कर दिया, इसका हाई इसने ब्रेक कर दिया और क्लोज भी कर दिया, ठीक है। तो इसके बाद ये 5 मिनट की जो कैंडल है बहुत ज़्यादा बुलिश थी, ठीक है, इसको मैं बुलिश मान सकता था। लेकिन मैंने क्या किया, मैं इसका वेट किया मैंने, कि ये जो जोन है, जो 30 मिनट का मैंने ये जोन बताया था ना आपको, कि ये एक स्पॉट लेवल है, इससे ऊपर एक बार मार्केट क्लोजिंग दे, तो 15 मिनट की कैंडल भी मेरे हिसाब से यहाँ की क्लोज की होगी। उसके बाद फिर से एक पुल बैक आया। पुल बैक के बाद ये जब 5 मिनट की बुलिश कैंडल बनी, देन आई एंटर अनदर क्वांटिटी, ठीक है। उस टाइम पे फिर मैंने यहाँ पहली ट्रेड में अगर आप देखो, तो यहाँ पे 0.5 लॉट, 0.25 मैंने एंटर किया लॉट, और अगली ट्रेड में मैंने 0.3, तो अगर इनको टोटल कर दो तो 0.55 लॉट, 0.55 लॉट मैंने तकरीबन इस ट्रेड में एंटर कर लिए। इसका एसएल मैंने कहाँ रखा, इसका एसएल मैंने यहाँ इतना बड़ा एसएल नहीं रखा। इसका ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ तक का एसएल रख दिया 100 पिप का, नहीं, मैंने जस्ट इस एक कैंडल का एसएल रखा। और ये वाली जो ट्रेड थी, इसका एसएल भी इसी के नीचे रखा, क्योंकि अगर ये यहाँ से मार्केट गिर जाती, ठीक है, तो इसका मतलब ये ट्रेड का भी एसएल रखने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि यहाँ तक भी फिर मार्केट को आना ही था। तो मैंने एसएल अपना ये वाला भी यहाँ ट्रेल कर दिया पॉजिटिव में, तकरीबन 1:2 के आसपास। मतलब इनिशियली इसमें लॉस जो था वो मे बी कुछ पिप्स का होगा, अगर मान लो 18 पिप्स है और इसमें 0.2 क्वांटिटी है, तो 1 पे 50-60 डॉलर का इसमें एसएल था मेरा, ठीक है। उस एसएल के बदले में पहली ट्रेड में मेरे को $100 के आसपास दिख रहा होगा, तो मैंने यहाँ पे उसको ट्रेल कर दिया। अब ये जो क्वांटिटी थी जो मैंने 5 मिनट के हिसाब से एंटर करी, इसमें मेरा आरआर बन रहा था, अगर आपको ध्यान से देखोगे तो तकरीबन 1:10। जो मेरी पिछली क्वांटिटी थी, इसमें मेरा एसएल, इसमें मेरा टीपी कितने का बन रहा था, 1:30, ठीक है। और टीपी की बात करें, ये मेरा टीपी था, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो पहले जो हाई बना था मैंने उसी को अपना एक तरह से टीपी माना हुआ था, और इसी के ऊपर अपना रखा हुआ था। अब आपको सारी अपनी ट्रेड दिखाता हूँ क्यूटी के डैशबोर्ड पे, ठीक है। तो पहली ट्रेड ये वाली थी, ठीक है, 0.25 वाली, इसमें $1100 मेरा प्रॉफिट हुआ, तकरीबन 4.5%। दूसरी ट्रेड ये वाली थी 0.3 लॉट से $1000, 1000 कुछ डॉलर इसमें प्रॉफिट हुआ, 4.35%। और ट्रेड की टाइमिंग देख सकते हो तुम लोग, 1 दिन 7 घंटे, है ना, मैंने इस ट्रेड को होल्ड किया। और अगर ये वाले स्टैट्स थे, और हाँ ये चीज़ देखो, इसमें टीपी कहाँ बुक हुआ, ठीक है, ये सारी टीपी ऑटोमेटिक बुक हुई हैं, ठीक है। मैं तो जस्ट सो के उठा था और मेरे को सीधा दिखी हैं, तो ये टीपी बुक हुई है, ठीक है, 4527 पे, ठीक है। तो कहाँ बुक हुई है ये टीपी,
ये टीवी, क्योंकि मैंने पता क्या था, ये इसकी एक्चुअल टीवी यहाँ बनती थी, लेकिन मैंने पता क्या किया था, मैंने कैलकुलेट कर लिया था कि मेरे को अगर ये अकाउंट पास करना है तो कहाँ तक क्या क्या देखना पड़ेगा, तो मैंने उसके हिसाब से फिर अपने टीपी मतलब बढ़ा लिए थे थोड़े से। ठीक है, तो इसमें अगर देखो तो इसमें टीपी हिट हुआ है 4527 और इसमें 4512। तो 4512 तो यहाँ पे हो गया 4512। ठीक है, तो 4512 यहाँ पे हो गया, एक क्वांटिटी मेरी यहाँ एग्जिट हो गई थी। ठीक है, और दूसरी क्वांटिटी मेरी हुई थी 4527 पे, तो वो हुई थी यहाँ कहीं पे 4527 पे, इसके आसपास। अब ये टीपी कैसे है मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं तो जस्ट अपना ऐसा लगा के रात में सो गया था। ठीक है, और उसके बाद तो भाई जब मार्केट क्रिसमस के बाद मार्केट खुली, तो मार्केट ने ये एक एक मिनट में, ये मैं तुम्हें लेजिट दिखाऊं तो भाई एक एक मिनट की कैंडल है, और इसमें मेरा ये हिट हुआ है यहाँ पे एक एक मिनट की तकरीबन कैंडल में, ऐसी कुछ विक्स के साथ मेरा मतलब टीपी हिट हुआ है। अब ये नहीं पता, मैंने इसमें क्यूटी में चेक नहीं किया, क्योंकि जब आपका अकाउंट पास होता है तो वो लॉग आउट हो जाता है, तो उसमें तो मेरे को विक्स वगैरह का कुछ पता नहीं लगा। लेकिन इसमें अगर टाइमिंग के हिसाब से देखें तो डिफरेंस है, ये 1 घंटे 8, एक दिन 8 घंटे में बुक हुआ है और एक दिन 7 घंटे में। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, मेनली क्या है इसमें प्रॉफिट हिट हुआ। उसके बाद डे में देखो तो 2200 मेरा इसमें प्रॉफिट बना इस दिन में। और अगर इसकी बैलेंस की बात करें, अभी काफ़ी बंदे कहते हैं कि भाई तुम्हारा विन रेट बहुत कम है, मेरा विन रेट 30% था इस चैलेंज में। ठीक है, इस चैनल को पास करने में, मतलब अगर मैं 10 ट्रेड लूँ तो 7 में मेरा लॉस होता था और 3 में मेरा प्रॉफिट होता था। लेकिन मेरा आर और मेरा रिस्क रिवॉर्ड इतना बड़ा था कि मैं 1:5-10, और तुम लोगों ने देखा 1:30 की ट्रेड मैंने कैप्चर की। ठीक है, तो इसके हिसाब से तुम लोग एक बार सोच के देखो। ठीक है, और इसमें अगर जहाँ ये बैलेंस मैंने उठाया कहाँ से है भाई, इसमें लोएस्ट बैलेंस मेरा गया था 23,400। भाई 23,400, मतलब मतलब बात कर रहे हैं हम लोग तकरीबन 6% के लॉस पे था ये अकाउंट। ठीक है, 10% पे अगर चला जाता तो ये अकाउंट ब्रीच हो जाता। 6% के लॉस से इसको मैं पॉजिटिव लेके आया। ठीक है, 5 वो तो 6 वो 11% के पॉजिटिव में इसको लेके आया। ठीक है, तो दिस इज़ नॉट अ लक, और ये सिंगल टाइम मैंने नहीं किया है, मैंने फेज़ 1 अकाउंट, फेज़ 2 अकाउंट और फंडेड अकाउंट कई बार ट्रेड किया और इस तरीके से ऊपर उनको लेके आया हूँ। तो आर मैटर करती है, जो बंदे कहते हैं कि सिर्फ विन रेट मैटर करता है, तो भाई वो सब ये मेरी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, और ये मेरी ट्रेड देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा है कि विन रेट उनके लिए काम कर रहा है, मेरे लिए विन रेट काम नहीं कर रहा। मेरी जो ट्रेड आइडिया है, या कह लो कि मेरी जो स्ट्रैटेजी है, उसके हिसाब से विन रेट काम नहीं कर रहा। ठीक है, लेकिन मेरे लिए आर मेरे फेवर में है, मेरे को बड़े आर मिलते हैं, बड़े आर मैं कैप्चर कर पाता हूँ, मेरे में वो पेशेंस, मेरे में वो डिसिप्लिन है कि जिसकी वजह से मैं ये चीज़ें कर पा रहा हूँ। तो जिनके लिए वो चीज़ें काम कर रही है भाई, वेल एंड गुड, मेरे लिए ये काम कर रहा है तो मैं इससे कर लेता हूँ। आप लोग अपना ट्राई करो, बैक टेस्टिंग करो, देखो कैसे क्या काम कर रहा है, और उसके हिसाब से करते जाओ। ओके, तो इसका भी सर्टिफिकेट दिखा देता हूँ, तो ताकि आप लोग को ये ना लगे कि ये फेक वेक है। ठीक है, तो ये फेज़ 1 का मेरा सर्टिफिकेट है, अगर तुम लोग को दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, और ये फेज़ 2 का है, मैंने सुबह डाउनलोड कर ही लिया, चलो दोबारा कर लेता हूँ। तो यहाँ पे एक बार देख लो, ये 2 स्टेप स्टेज 2 मैंने पास कर ली है। ठीक है, और ये 1 का भी दिखा देता हूँ, चलो ये 1 का होगा, 2 स्टेप स्टेज 1। तो दोनों स्टेज मेरी पास हो चुकी हैं। अभी तक मेरे को लाइव अकाउंट मिला नहीं है। ठीक है, जैसे ही मेरा वो लाइव अकाउंट वगैरह आता है यहाँ पे दिख जाएगा वो। ठीक है, अभी तो तक तो नहीं आया, जैसे आएगा तो फिर मेरे को दिखेगा। ट्रेड मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, अब चलते हैं अपनी भैंसों भैंसों को देखते हैं, और फिर वापस आके मैं आपको आज की ट्रेड जो है वो एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये हमारी भैंसें हैं कुछ इस तरह से। हेलो हेलो, एक ये दूध देती है, 2 3 ये भी दूध देती हैं, और तुम एक और इंसान से मिलाता हूँ, सैमी। हेलो सैमी, हाउ आर यू, कैसी है तू? है नहीं, बस हाउ आर यू। ये हमारे सैमू है, इसकी अगर फ़ोटो वीडियो मेरे को मिली तो मैं यहाँ पे ऐड करूँगा। ये जब छोटी सी थी, ये नन्ही सी मुन्नी सी बालकी थी, लेकिन ये बालकी बहुत बड़ी हो चुकी है, बालक। और अब ये जैसे मैं जाऊँगा, चल ऊपर आके 10, चल बाय, सो जा, गुड नाइट सैमी, गुड नाइट, बाय, गुड नाइट। ओके, तो ये है हमारा अस्तबल छोटा सा, और यहाँ पे एक नीला ड्रम भी है इन केस हमें लोड ज़रूरत पड़े तो। ये हमारा सबसे सुंदर कट्टा है, देखो ऊपर करियो, इसकी आंखें देखो, हट रुक रुक रुक, तू काला है साले, साइड हो, हट साइड हो, काला है तू, काला है। इसकी आंखें देखो, नीली आंखें हैं इसकी। तो ये ज़्यादा एक्साइटेड है हमसे मिलने के लिए। हेलो,
ये मारती थी हमें एक टाइम पे, अभी भी ये हमें मारने के लिए देख रही है। ये देखो ये देखो। तो भाई ये हमारी भैंसें हैं, ठीक है। तुम लोग को अगर दूध दूध चाहिए होगा तो मेरे को बता देना। वैसे मैं मतलब लोगों को 60 किलो के हिसाब 60 रुपये किलो के हिसाब से बेच रहे हैं, पर तुम हमारे भाई हो और यूट्यूब से फॉलो करके आए हो तो तुम तो 100 रुपये दे ही सकते हो। तो तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारे लिए मतलब कहते हैं एक्सक्लूसिव ऑफर होगा 100 रुपये पर केजी मेरी तरफ से। ऐश करो तुम लोग यार। बाकी चलो ठीक है, भैंसों से मेरा ज़्यादा रिश्ता है नहीं, इसलिए मेरे मतलब मुझे जानती पहचानती कम है ये, और मुझे मार रही थी अभी, ठीक है। उसके बाद चलो छोड़ो हटाओ इनको। अभी अभी मैं फिर शाम को 6 बजे बैठा था ट्रेड करने, और मतलब 6:30 बजे मैं देख रहा था मार्केट में, और उस टाइम पे क्या बन रहा था वो दिखाता हूँ, ट्रेड कहाँ पे मैंने एंटर किया और कैसी ट्रेड गई वो सारी चीज़ें बताता हूँ। और टेलीग्राम का मेन रोल रहेगा, क्योंकि मैंने पल पल की इन्फॉर्मेशन अपने टेलीग्राम पे दी, और जो बंदा मेरे टेलीग्राम पे मतलब ज्वाइन था, ठीक है, उस बंदे ने मिनिमम जो ट्रेड पकड़ी होगी वो पकड़ी होगी 1:5.8। अगर एक लॉस को हटा दे तो 1.5 के आसपास उसने ट्रेड पकड़ी होगी, और 1% रिस्क के करके या फिर 0.5 रिस्क करके भी उसने मतलब कितना हो गया, 4 गुना हो गया, 2-2.5% के आसपास बनाया होगा अपने अकाउंट पे, ठीक है। तो टेलीग्राम को जरूर फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और जो जो एग्जैक्ट उसमें ट्रेड दी थी वो सारी मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। 2 ही ट्रेड किए मैंने आज अभी के टाइम पे, शाम के टाइम पे, तो वो सारी आपको बता देता हूँ। ओके, सो दिस इज़ द ट्रेड्स। जब मैं मार्केट में आया था तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, और यहाँ कहीं पे 6:30 बजे थे, मतलब 6:30 बजे मार्केट, न्यूयॉर्क की मार्केट ओपन होती है, तो यहाँ पे मैं आया था उस टाइम पे मार्केट में, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट ने क्या किया, अगर आपको पहले ओवरव्यू दे दूं तो 1 घंटे में कुछ इस तरह का एक मतलब बन रखा था। मैंने जोन उस टाइम पे मार्क किया था कि मतलब जोन नहीं, रेजिस्टेंस मार्क की थी कि एज अ रेजिस्टेंस मार्क किया था कि ऐसे काम कर सकते हैं, क्योंकि एक बार मार्केट यहाँ से गिरी, 2 बार गिरी, 3 बार यहाँ से मार्केट गिरी, और ये छोटे छोटे पॉइंट्स नहीं है, ठीक है। 1 घंटे में दिखा रहा हूँ, तो ये तकरीबन 200 पॉइंट की वो है, गिरावट है, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट गिर सकती है, और अगर मार्केट इसको ऊपर ब्रेक करती है देन यहीं से ऊपर भी जा सकती है। मोस्ट प्रोबेबली मैंने टेलीग्राम पे भी डाला था, मेरा जो व्यू था वो सेलिंग का था कि एटलीस्ट यहाँ तक की सेलिंग है, 400-500 पॉइंट्स की, 300 पॉइंट्स की, लेकिन उससे थोड़ा उल्टा हुआ। लेकिन मैंने फालतू ट्रेड नहीं किया, प्राइस एक्शन आपको बचाता है फालतू लॉसेस से, ठीक है, फालतू ट्रेड करने से, तो मैंने फालतू उसमें रिस्क नहीं लिया, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो मार्केट जब ऊपर आई, ठीक है, मार्केट ने जब ये जोन को ब्रेक किया, ठीक है, 15 मिनट की कैंडल मैं आपको दिखाता हूँ। पहले 15 मिनट की कैंडल कुछ इस तरह की क्लोज की, ठीक है। सबसे पहले ये वाली एक बुलिश कैंडल बनी थी, लेट मी साइड दिस, ये वाली एक बुलिश कैंडल बनी थी, लेकिन इसने पूरा रिजेक्ट करके नीचे क्लोज कर दिया। मैंने इसमें एंट्री नहीं की, क्योंकि मेरे को कोई किसी के बेसिस पे मैंने ऐसा नहीं कि यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो एंटर कर लिया, तो यहाँ से मैंने एंट्री नहीं की। दोबारा फिर जब 15 मिनट की कैंडल नीचे जा रही थी मैंने तब भी एंटर नहीं किया, क्लोजिंग का वेट किया, लेकिन मार्केट फिर बुलिश क्लोज हो गई। बुलिश क्लोज हुई तो 5 मिनट में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना, लेकिन मैंने अभी भी ट्रेड नहीं किया था। उसके बाद फिर 5 मिनट मार्केट फिर से नीचे आई, मार्केट ने 5 मिनट में ब्रेकआउट ये वाला बनाया, ठीक है, जैसे आपको पता है। उसके बाद फिर मैं चला गया 1 मिनट। 1 मिनट में जाने के बाद मार्केट ने दोबारा फिर एक रेड कैंडल बनाई, या कलर नीचे की तरफ कैंडल बनाई। देन जब एक बुलिश कैंडल बनी, मैं इस कैंडल के बाद एंटर किया यहाँ पे, स्टॉप लॉस रखा एग्जैक्ट इस कैंडल के लो का, स्टॉप लॉस रखा 43 पिप्स का, ठीक है। इसके अगेंस्ट में टारगेट मेरा फिक्स था, टारगेट जो था मुझे वो चाहिए था एटलीस्ट 4550 तक का, क्योंकि ये एक राउंड नंबर भी है, ठीक है। मैंने बहुत टाइम पहले से मार्क करके रखा हुआ था, यहाँ पे अलर्ट भी था, ठीक है, और इसका एग्जैक्ट मेरे को टारगेट चाहिए था। अब कई लोग कहते हैं कि राउंड नंबर के टारगेट्स नहीं रखने चाहिए, मैं उनको बिल्कुल सही कहता हूँ कि राउंड नंबर्स के एक्चुअल में टारगेट नहीं रखने चाहिए। मान लो 4550 मेरा टारगेट है, तो 45 इसी पे मेरे को बुक कर देना चाहिए था, मतलब 50 पिप नीचे। या फिर अगर रखना ही है, आपको लगता है कि वो ब्रेक हो सकता है, तो 4550 में मत रखो, 60 या 70 ऊपर रख लो, 50-100 पिप ऊपर ले जाओ, क्योंकि अगर उसने उसको ब्रेक कर दिया, 50 को ब्रेक कर दिया और क्लोजिंग दे दी, तो 100 पिप तो वैसे ही चली जाती है मार्केट ऊपर। तो इस तरीके से मैंने अपना टारगेट रखा, लेकिन इसमें बहुत देर मार्केट ने कंसोलिडेट किया, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं तो मार्केट ने यहाँ पे बहुत सारी देर कंसोलिडेट किया, और उसके बाद एक ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद दोबारा से मार्केट गिरनी स्टार्ट कर गई, और मेरा यहाँ कहीं पे जो एसएल था वो लग गया। एसएल मेरा मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था, ठीक है, आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो मैंने इसमें बताया था कि मैं इसमें रिस्क कितना कर रहा हूँ, मैं इसमें रिस्क कर रहा हूँ $140, ठीक है, मतलब रिस्क कर रहा हूँ 0.5% इन 15 मिनट टाइम फ्रेम इन 25 के अकाउंट, ठीक है। तो ये मैंने वहाँ पे बता दिया था, और ये 60 पिप ट्रेड जा चुकी थी। उसके बाद ये पूरी रिवर्स कर गई, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, ये जाने के बाद 60 पिप, उसके बाद रिवर्स करके एसएल लगा हमारा। आफ्टर दैट मैंने काफ़ी टाइम वेट किया, और उसके बाद ये वाला एक जोन मार्क किया कि हाँ, क्योंकि यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो तो मार्केट ने यहाँ से नीचे जाने की कोशिश की, नीचे भी नहीं क्लोजिंग दे पाई, ऊपर जाने की कोशिश की, और ऊपर भी क्लोजिंग
सेलिंग नहीं कर पाई। तो मैंने ये इसको एज अ 15 मिनट पे एक जोन मार्क कर लिया कि अगर इसके बाहर ब्रेकआउट होगा तब मैं बाय करूँगा, 0.5% रिस्क कम कर दूंगा, क्योंकि मेरा जो डेली बायस है वो बाइंग की तरफ नहीं था, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ से सेलिंग की तरफ जाएगा तो मैं सेल करूँगा 1% रिस्क के साथ, क्योंकि मेरा डेली बायस उसके साथ अलाइन कर रहा था, ठीक है। तो ये ट्रेड तो मैंने मे भी ली होगी कहीं पे चैलेंज वगैरह अकाउंट पे, चैलेंज अकाउंट्स पे ली थी मैंने ये वाली ट्रेड। लेकिन ये जो ट्रेड थी ये बहुत कन्फर्मेशन के साथ थी, क्योंकि अगर आपको 5 मिनट पे दिखाऊं, ऐसा कुछ मैनिपुलेट करके मार्केट ऊपर जा रही थी। अगर मैं चाहता तो यहाँ पे बाय कर लेता, क्योंकि ये एक अच्छी अच्छी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी थी यहाँ पे, या फिर यहाँ पे एसएल रख के, ठीक है। क्योंकि मैंने ये आपको पहले भी सिखाया है कि जब ऐसा ब्रेकडाउन आए उसके बाद मैनिपुलेट करे मार्केट, मतलब ये सेलर्स के एसएल खाने ऊपर ऊपर इस इन सेलर्स के जो एसएल थे वो यहाँ पे थे, उसके बाद मार्केट ने एसएल इनके हंट किए, उसके बाद मार्केट इस साइड पे डायरेक्शनल मूव दे सकता है। और ये एक परफेक्ट बुलिश इनगल्फिंग कैंडल भी थी, ठीक है। थोड़ी इनपरफेक्ट थी क्योंकि ऊपर विक थी, लेकिन ठीक थी भाई, मेरे लिए बाय कर सकता था मैं। लेकिन मैंने यहाँ पे रिस्क नहीं किया क्योंकि ये थोड़ा सा अग्रेसिव होता, ठीक है। मैंने वेट किया कि एक 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग करे। आफ्टर दैट दिस पर्टिकुलर 15 मिनट क्लोजिंग, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो इसमें विक थी और उसके बाद ये इसने इस साइड विक जो है वो फिल की है। तो एक ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि मार्केट में जब भी ये ऐसी डोजी कैंडल बने और उससे नेक्स्ट कैंडल जिस साइड भी विक फिल करे उस साइड मार्केट डायरेक्शनल हो सकती है। तो ये वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगा। 5 मिनट के बाद अगर आप यहाँ पे देखो, 5 और 15 मिनट के बाद, ठीक है, तो 1 मिनट में ऐसा कुछ जोन बना, बहुत देर मार्केट साइडवेज रही, मेरा इसमें बहुत दिमाग भी ख़राब हुआ। लेकिन मेरे को पता था कि यार अगर मूव आना है और यहाँ टॉप पे साइडवेज हो रही है, इसका मतलब मूव तगड़ा आ सकता है, ठीक है। तो जब ये वाली कैंडल बन गई, ठीक है, ये वाली पर्टिकुलर कैंडल बनी आई थिंक, हाँ, ये वाली जब कैंडल बनी देन मैंने यहाँ पे बाइंग का सोचा और बाइंग के लिए प्लान किया। मैंने एसएल इसके तकरीबन थोड़ा सा ऊपर मेरी एंट्री बनी थी और एसएल जो था वो इस जोन के आसपास था, मतलब ये जो एक प्रीवियस जो कैंडल थी, मैंने यहाँ का भी एसएल लगा सकता, लेकिन मैंने यहाँ का एसएल लगाना बढ़िया समझा। तो मार्केट जैसे एंट्री बनी उसके बाद सीधा मेरे एसएल के आसपास आई, लेकिन दोबारा वहाँ से रिवर्स करना स्टार्ट कर गई और वहाँ से सीधी रिवर्स करती करती कहाँ तक गई ये तो आप देख ही सकते हो, एग्जैक्ट डिट्टो मेरे लेवल तक, और वहीं से दोबारा से गिरना भी स्टार्ट कर गई। और इस ट्रेड को अगर मैं एक्सप्लेन करूँ, ये ट्रेड मैंने ली थी अपने 25K के लाइव फंडेड अकाउंट पे, ठीक है, चेक कर लो, 0.5% रिस्क इन 25K इन गोल्ड बाय 25 के लाइव अकाउंट। और इसमें 1:3 के आसपास मार्केट जब गई, 1:3 यहाँ पे 40 के आसपास, ठीक है, यहाँ पे गई थी मार्केट, ठीक है। उसके बाद ये जब सेलिंग आई, पाँच पाँच में 1 मिनट में देखो, ठीक है, तो ये एक अच्छी बुलिश कैंडल थी। और इसके बाद जब ये सेलिंग लगातार आने लगी तब मैंने यहाँ पे ट्रेल कर ही लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे जब ट्रेल किया तो मेरा मेरा जो पर्सनल क्वांटिटी थी वो यहाँ पे निकल गई, लेकिन लोगों को मैंने ट्रेल करना बताया था कि ये एक अच्छी कैंडल थी, मतलब ये वाली कैंडल के नीचे तुम ट्रेल कर सकते हो। यहाँ पे अगर तुम अपने टेलीग्राम पे चेक करो, यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे लिखा है ट्रेल इट हेयर एंड बुक हाफ क्वांटिटी, तो मैंने ट्रेल यहाँ पे करवाया था लोगों का 4534.7, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ पे एक बार चार्ट पे देखो तो यहाँ पे गोल्ड कभी आया ही नहीं, 34.7, ठीक है, यहाँ पे गोल्ड कभी आया ही नहीं, उसके बिल्कुल ऊपर से गोल्ड दोबारा से रिवर्स कर गया। तो ये बहुत अच्छी ट्रेड थी। उसके बाद दोबारा से फिर पूरे टारगेट को देने के बाद गोल्ड ने रिवर्स किया। तो मैं पर्सनली इसको थोड़ा सा इसलिए कंजर्वेटिव ले रहा था, तो क्योंकि अगर मैं आपको ये वाला अकाउंट दिखाऊं तो इसमें मेरा एक प्रॉफिटेबल डे रहता था, ठीक है। तो 2 प्रॉफिटेबल डे हो चुके थे, एक प्रॉफिटेबल डे मुझे और करना, तो दैट्स वाई मैंने इस ट्रेड को थोड़ा सा जल्दी बुक कर लिया। और इस दिन में मेरा जो प्रॉफिट था वो तकरीबन, अगर यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे एक साथ दिख जाएगा आपको, यहाँ पे मेरे $332, क्योंकि ये छोटे छोटे एसएल मैंने लिए थे। मैं $20 के अगेंस्ट पे $100 बनाने की ट्राई कर रहा था, लेकिन फिर बाद में मैंने इस ट्रेड में थोड़ा हाई रिस्क करके, रिस्क भी क्या, मैंने $100 $100 का रिस्क लिया, उसके अगेंस्ट में मैंने $300 बना लिए इस ट्रेड में, ठीक है। इसकी पूरी वीडियो वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने टेलीग्राम पे डाल दी थी लोगों को एज अ प्रूफ, कि लोगों को पता लगे कि कैसे कैसे मैंने ये अकाउंट में ट्रेड की, और सारी चीज़ें एनालिटिव वगैरह मैंने सारी शेयर कर दी थी यहाँ पे। आफ्टर दैट मैंने लाइव भी की, लोगों को बताया भी, जो बंदे पूछ रहे हैं कि मैं लाइव करता हूँ या नहीं करता तो यहाँ देख भी सकते हो। और फुल टीपी जो जब मेरा बुक हुआ तो मैंने वो सारा भी यहाँ पे बता दिया कि मेरा यहाँ पे फुल टीपी बुक हो चुका है इस पर्टिकुलर ट्रेड में। एंड इन टोटल अगर बात करें 1:5.6 की ये ट्रेड थी। मैंने पर्सनली इस ट्रेड को ट्रेल करते करते मतलब अग्रेसिवली ट्रेड किया, और मैंने बुक कर लिया अपना प्रॉफिट 1:2 पे। और मेरे लिए ये सही भी है, क्योंकि अगर मैं इसमें बुक ना करता तो फिर मेरे को वेट करना पड़ता, मतलब मैं अगर नेक्स्ट ट्रेड जनवरी के आसपास सोच रहा था, ठीक है। लेकिन इसमें मैंने ट्रेड करके बुक कर लिया, प्रॉफिटेबल डे कंप्लीट कर लिया। तो कल आप लोग को एक वीडियो मिल जाएगी, ठीक है, कि कितना इसमें प्रॉफिट बना और स्प्लिट के बाद मुझे कितना मिलेगा। तो एक विड्रॉ की वीडियो बना दूंगा, और जब विड्रॉ आ जाएगा तो सारी चीज़ें आपको ट्रांसपेरेंटली बता दूंगा, ठीक है। तो दैट इज इट्स फॉर टुडे। और एक ज़रूरी काम मुझे करना है, क्योंकि अगर मैं अभी बात करूं घर पे हूं तो घर पे भाई काम तो करना पड़ेगा। अभी मैं जा रहा हूं दूध देने, ठीक है। तो ये हमारी डेयरी है, यहाँ पे मैं हमारी जो भैंसें हैं उनका जो दूध है यहाँ पे जाता है,
और ठीक है भाई, बढ़िया सारा सिस्टम चल रहा है। ठीक है, होप आप लोग को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। फाइनली काफ़ी दिनों के बाद, मतलब वहाँ पे तो मैं एक कमरे में शूट करता था, इतना ज़्यादा चीज़ें बता नहीं पाता था। यहाँ पे फाइनली तुम्हें एक प्रॉपर फीलिंग आई होगी एक अच्छे व्लॉग की, जिसमें मैंने ट्रेडिंग भी की, घूमने भी गया, बाहर भी गया, सारी चीज़ें इसमें प्रॉपर थी। ठीक है, तो बाय बाय। जो भी पार्ट आपको अच्छा लगा हो मेरे को बताना, क्योंकि मैं काफ़ी दिन अभी घर पे हूँ, तो मैं वो सारी चीज़ें रिक्रिएट जल्दी जल्दी बनाऊँगा, डेली सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। तो चलो बाय बाय, मिलते हैं कल के नेक्स्ट व्लॉग में। और ये विड्रॉ जब लगाऊंगा, ठीक है, देखते हैं कैसा विड्रॉ कब तक आएगा मेरे पास, और आएगा भी या नहीं आएगा, ब्लूबेरी फंडेड हमें विड्रॉ देगी या नहीं देगी। तो ये सारी चीज़ें आपको कल के व्लॉग में या कल की वीडियो में पता लग जाएंगी। आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं कल।